बच्चों, आज मैं आलो आंधारी जो बेबी हालदार द्वारा लिखा हुआ है एक आत्मकथा, उसकी व्याख्या मैं शुरू करने जा रहा हूं। इस व्याख्या को सुनने से पहले आप लोग एक बार इस टेक्स्ट को पढ़ लीजिए, पूरी कहानी को एक बार पढ़ लीजिए। मैं सस्वर वाचन करते हुए जो कठिन अंश आएंगे उसकी बीच बीच में मैं व्याख्या करता चलूंगा। व्याख्या से संबंधित अगर हर वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे और एक बार पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो आपको इस पाठ के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई समस्या नहीं होगी। वो स्वतः सारी चीजें, घटनाएं, सारे पात्र, सारी परिस्थितियां वो आपके सामने, आपके अवचेतन मन में स्वतः चले जाएंगे और आपको कोई चीज बार बार पढ़ना और याद करना नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार इस स्टोरी को पूरी तरह पढ़ लीजिए। उसके बाद जो मैं व्याख्या का वीडियो भेज रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आप सारी जो है वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। आपको बस इतना ही करना है। और जो प्रश्न मैं बीच बीच में मैं प्रश्न भी बोलूंगा तो उन प्रश्नों को आप लिखने का, प्रश्नों के उत्तरों को लिखने का अभ्यास कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आलो आंधार बेबी हालदार द्वारा लिखित एक मार्मिक कथा जो कि उनके खुद के जीवन पर आधारित है। मैं अब अपने किराए के घर में थी। सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी, पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह चिंता थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं नहीं मिल रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग मुझसे पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों, काम मिला? फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई कोई मुंह से चुक चुक आवाज निकाल कहती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांढने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। अपने पति का घर छोड़कर बेबी हालदार अपने बच्चों के साथ नोएडा में आकर एक मलिन बस्ती में, किराए के मलिन बस्ती में, एक मलिन बस्ती में एक कमरा लेकर किराए पे रह रही हैं। चूंकि काम कुछ है नहीं, आमदनी का कोई स्रोत है नहीं, ऐसी स्थिति में बेबी हालदार को ये चिंता सता रही है कि महीना खत्म होने पर किराया देना पड़ेगा, राशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और भी ढेर सारे खर्चे होंगे, तो कैसे वो कर पाएगी। इसके लिए उसने
खुद भी वो प्रतिदिन जाती काम ढूंढने और अपने अर्चित परिचित लोगों से भी काम ढूंढने के बारे में खुद के लिए बोल दिया है। उस बस्ती में जब आसपास के लोग उसे अकेले देखते अपने बच्चों के साथ, तो उसे बड़ी हैरत भरी दृष्टि से देखते, बड़े आश्चर्य भरी दृष्टि से देखते, जैसे कि वो इस धरती का 7वां अजूबा हो, क्योंकि उसके साथ उसका पति नहीं था। यहाँ स्वामी का मतलब पति है। और हमारे समाज में बिना पुरुष के कोई स्त्री बिना पुरुष के अगर कोई स्त्री